अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुर्बानी के गोश्त को महफूज़ करने का बहुत ही आसान सा तरीका लेकर आई हूँ। ये इतना ज़्यादा आसान तरीका है, आपने बस छोटा सा एक काम करना है 2 मिनट का, और उसको करने के बाद अगर आप गोश्त को फ्रीज़ करेंगे तो आप इसे 4 महीने तक रख के खा सकते हैं। इतना आसान इसको फ्रीज़ करने का तरीका है। तो अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि ईद कुर्बान पर हम एक गलती करते हैं कि जैसे ही गोश्त आता है तो हम उसको वैसे ही उठाते हैं, शॉपर में डालते हैं और फ्रीज़ कर देते हैं। तो वो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुज़िर हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी गोश्त को महफूज़ करने का बहुत ही आसान सा तरीका। तो जैसा कि आप जानते हैं, ईद कुर्बान में बहुत कम दिन रह गए और तकरीबन सभी मुसलमानों के घर पर गोश्त होता है बहुत ज़्यादा मिक़दार में, और इसको हमें सेव भी करना होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है वो मैं सारा आपको डिटेल में बताऊंगी तरीका, आपका दिल खुश हो जाएगा। इतना छोटा सा काम करना है, सिर्फ आपने 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है और आप गोश्त को 4 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इतना ज़्यादा गोश्त को सेव ना करें, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुर्बानी के दिन बाज़ लोगों के हिस्से में बाँटने के बाद भी जो अपना हिस्सा होता है वो इतना ज़्यादा गोश्त का बच जाता है कि वो उनको सेव करना ही पड़ता है। तो आपको मैं इसका तरीका बता देती हूँ किस तरीके से आपने सेव करना है। यहाँ पर अभी मैंने 2 किलो गोश्त लिया है और ये हड्डी के साथ है गोश्त। तो आपने गोश्त जितना भी आपके पास है तो आपने उसको पहले एक छलनी में डालना है और इसको वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से गोश्त को धो लेना है ताकि जो भी इसमें ब्लड है या जो भी इसमें गंदगी लगी हुई है वो सब साफ़ हो जाए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए, अच्छी तरह से हम गोश्त को धो लेंगे। खुले मुंह के बर्तन में अच्छी तरह से आपने इसको धो लेना है। मैं छलनी में धो गई हूँ डायरेक्ट ऐसे ही। अगर आप किसी बाउल में डालकर धो रहे हैं तो आपने इसे 3 बार धो लेना है अच्छी तरह से, ताकि इसका जो भी ब्लड है वो निकल जाए। तो यहाँ पर गोश्त को हमने धो लिया है और अब हमने इसके लिए पानी बॉयल होने के लिए रखा है। तो यहाँ पर पानी में सिर्फ 2 चीज़ें हम डालेंगे। नमक डाल देंगे 1 चम्मच। मैंने 2 किलो गोश्त लिया है तो मैं उसके हिसाब से डाल गई हूँ, और 1 चम्मच वाइट विनेगर का इसमें बस डालना है। सिर्फ ये 2 चीज़ें हमने डालनी है और उसके बाद हमने इसमें गोश्त डाल देना है। तो गोश्त को डालने के बाद हमने इसको गलाना नहीं है, ना ज़्यादा पकाना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको हमने पका लेना है। पानी में बॉयल आएगा तो बस 2 मिनट तक इसको पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो बाज़ लोग ये सोचते हैं कि गोश्त को बॉयल करने से इसकी जो ग़िज़ाइयत होती है और जो जायका होता है वो निकल जाता है गोश्त से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 मिनट में कुछ भी नहीं होता ऐसा, क्योंकि इसमें गोश्त थोड़ी गलता है। बस सिर्फ 2 मिनट ही हमने करना है, ताकि इसमें आप देख सकते हैं ऊपर ये देखिए ब्लड की जो इसकी गंदगी है, झाग है, वो सारी निकल के आ गई है। तो बस 2 मिनट मैंने इसको पकाया है और अब मैं इसे छलनी में छान कर निकालूंगी और इसको ठंडा कर लूँगी। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब मैं आपको पानी दिखाती हूँ इसका, आप ख़ुद देख के हैरान हो जाएंगे। ये देखें कितना मैला पानी इसका निकला है। तो गोश्त हमारा बिल्कुल साफ़ हो चुका है और ये जो पानी है इसको हम ज़ाया कर देंगे। तो यहाँ पर गोश्त ठंडा हो चुका है, तो अब हमने शॉपर लेना है। तो अब आपने अपने हिसाब से जितना आपने एक बार में पकाना है आप उतना ही गोश्त डालकर और आप इसे रख दें। तो मैंने 2 किलो यहाँ पर गोश्त लिया था, मैं आधा किलो के हिसाब से यहाँ पर डाल गई हूँ। मैं 4 हिस्से इसके बना लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने शॉपर में डालना है और रख देना है। अब आपने इस ईद कुर्बान पर गोश्त को ऐसे ही नहीं शॉपर में डालना है, बल्कि आपने एक छोटा सा एक काम करना है। उसके बाद आपने गोश्त को महफूज़ करके रखना है। तो ये गोश्त देखिए इस तरीके से आपने शॉपर बनाने और फ्रीज़ कर लेने हैं। इससे क्या होगा कि ये गोश्त जो है आपका वो मुज़र सेहत नहीं होगा, आप इसे 4 महीने तक रख के खा सकते हैं और जो इसकी ग़िज़ाइयत है वो भी बरकरार रहती है, इसका जायका बिल्कुल सही रहेगा। तो ज़रूर आप लोग भी इस तरीके से फ्रीज़ करके देखिएगा। आई होप कि आप सबके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।